हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपकी ब्राइडल गाइड, जो कि आपको गाइड करती है ब्राइडल रिलेटेड क्वेरीज पे, एंड मैं आपको गाइड करती हूँ आफ्टर मैरिज वेडिंग टिप्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के बाद खुश कैसे रहा जाए, शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कैसे खुश रहा जाए। यानी आज मैं हैक्स शेयर करने वाली हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, कैसे बनाएं अपनी मैरिड लाइफ हैप्पी। ये वाली वीडियो हर एज ग्रुप के लिए अच्छी है एंड सभी देखिए, चाहे आपकी एज कोई भी हो, आपकी मैरिज हुई हो, नहीं हुई हो, होने वाली हो, नई हुई हो या हो चुकी हो, कई साल हो गए हो, हर फीमेल के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। फीमेल के लिए, मेल्स के लिए भी खास है, क्योंकि ये वाली वीडियो में टिप्स देने वाली हूँ आप अपनी शादी के बाद अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हस्बैंड एंड वाइफ का हैप्पीली मैरिड रहना। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, अगर ये वीडियो लंबी हो जाए तब भी आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें दिल से बोलूँगी। आज जो बोलूँगी सारी मन की भावनाएँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट्स करके अपना ओपिनियन दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं है, बस सच्चाई बताती हूँ, अपने मन की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए वीडियो करते हैं शुरू। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। गर्ल्स, आपने ये वाली बात सुनी होगी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बट जब आपको आपके मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट मिल जाते हैं, मतलब आपकी जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपको मिल जाते हैं, तब आप क्यों खुश नहीं होते हैं? क्या आपने कभी सोच के देखा इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? आज मैं आपको इसी वीडियो में वो रीज़न बताऊंगी और उन रीज़न्स के साथ आपको कैसे, मतलब क्या चीज़ें करनी है, क्या टिप्स फॉलो करनी है जिससे आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करें। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गर्ल्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ परफेक्ट क्या होता है। ये परफेक्ट जो चीज़ है, हम बोलते हैं ही इज़ माई परफेक्ट, शी इज़ माई परफेक्ट, ये परफेक्ट है मेरा। तो ये परफेक्ट जो वर्ड है, ये क्या है आपके लिए, ये कितना परफेक्ट है आपके लिए? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये जो परफेक्ट वर्ड है, ये कितना परफेक्ट है आपके लिए? क्या आपने अपना परफेक्ट समझा है? परफेक्ट मतलब बात आती है मिस्टर परफेक्ट की या मिस परफेक्ट की हमारे लाइफ में, यानी लाइफ पार्टनर की। तो उस केस में जो परफेक्ट वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोला जाता है। परफेक्ट बेसिकली होता क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ कि यस ही इज़ माई परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट, तो मेरे लिए परफेक्ट के मायने अलग होंगे। आप अगर ये बात बोल रहे हैं यस ही इज़ माई परफेक्ट, तो आपके लिए परफेक्ट के मायने अलग होंगे। शादी के केस में हर लड़की और हर लड़के के लिए परफेक्ट वर्ड के मायने अलग होते हैं, किसी के भी सेम नहीं होते हैं। अब परफेक्ट बेसिकली क्या होता है? परफेक्ट होता है आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या खूबियाँ चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है ना गर्ल्स कि आपने सोच लिया आपका फेवरेट कलर है पिंक। मान लीजिए आपका फेवरेट कलर पिंक है और आपके जो मिस्टर परफेक्ट है उनका फेवरेट कलर पिंक नहीं है, मान लीजिए उनका फेवरेट कलर ब्लू है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ये चीज़ लाई कर रहा है परफेक्ट में? क्या इस बेसिस पे आप कह देंगे ये मेरा मिस्टर परफेक्ट नहीं है? कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों में लाई नहीं करती है। परफेक्ट वर्ड जो होता है वो खूबियाँ होती हैं। तो क्या आपकी खूबियाँ क्या है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी। ये सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट वर्ड को समझते हैं। ये परफेक्ट क्या होता है? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ ये ही इज़ माई परफेक्ट, तो मेरे लिए परफेक्ट के मायने अलग हैं। अगर आप बात बोल रहे हैं कि ही इज़ माई परफेक्ट, तो आपके लिए वो परफेक्ट के मायने अलग होंगे। दुनिया में हर इंसान के लिए, चाहे वो एक फ़ीमेल हो चाहे वो मेल हो, हर इंसान के लिए परफेक्ट के मायने अलग अलग होते हैं। परफेक्ट जब बात करते हैं हम लाइफ पार्टनर की, तो हम परफेक्ट अपनी खूबियों से, मतलब उनकी खूबियों से जज करते हैं। मतलब जैसा आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल कैसा होगा, मतलब आप सोचते हैं कि कैसा होगा, क्या खूबियाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, होती हैं नहीं होती है वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप सोचते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर में, आपके मिस्टर परफेक्ट में ये चीज़ें होंगी। तो वो जो अजम्पशंस होते हैं वो होता है परफेक्शन। वो आपके लिए परफेक्ट चीज़ होती है, फिर वो मिलती है नहीं मिलती है वो चीज़ अलग होती है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए गर्ल्स, आपका फेवरेट कलर पिंक है, आपका जो मिस्टर परफेक्ट है उनका फेवरेट कलर पिंक नहीं है और उनका फेवरेट कलर मान लीजिए ब्लू है या ब्लैक है, तो क्या ये चीज़ परफेक्ट वर्ड के अंदर आती है? क्या इस बेसिस पे आप बोल पाएंगे कि ही इज़ नॉट माई मिस्टर परफेक्ट और ही इज़ माई परफेक्ट?
नो, बिल्कुल भी नहीं गर्ल्स। मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट के केस में आप लोगों की चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, आप लोगों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, नेचर अलग अलग हो सकता है, प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग अलग अलग हो सकता है, सब कुछ अलग अलग हो सकता है गर्ल्स। यहाँ तक कि जो परफेक्ट वर्ड है, परफेक्शन वाला वर्ड है, उसके मायने भी दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आप एक फीमेल हैं, आप के लिए जो मिस्टर परफेक्ट वाला थॉट है वो कुछ और होगा, और जो आपके मिस्टर परफेक्ट है उनके लिए वो थॉट यानी उसके मायने अलग होंगे। तो यहाँ तक कि परफेक्ट वर्ड भी सबके लिए अलग अलग है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मिस्टर परफेक्ट आपके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करे, ऐसा लड़का यानी ऐसा मेल जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करे, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो। सब लड़कियों के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना मिस्टर परफेक्ट की, ये सब अलग अलग होती हैं, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करें कि किस लड़की का क्या सोच है इस चीज़ में, हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको आपके अकॉर्डिंग मिस्टर परफेक्ट मिल जाता है, जैसे आपने सोचा वैसा आपको लाइफ पार्टनर मिल गया, बिल्कुल वैसा मिल गया जैसे आपने चाहा था। आप उसके बाद सोच के देखा है आपने क्यों आपकी लड़ाई होती, क्या वजह होती है जो आपके मतलब नहीं मिलते हैं, क्या वजह होती है जो आप लोगों के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, क्या वजह है जो आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, वो कुछ अलग कहते हैं, आप कुछ अलग कहते हैं, क्यों नहीं चीज़ें आती हैं वो। इस चीज़ का आंसर अब मैं आपको दूंगी। वीडियो को यहाँ से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहीं से मैं आपको सही चीज़ें बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों से आपने कहते सुना होगा, या आपके घर में खुद ही बहुत लोगों के घर में कहते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों से ज़्यादा कहा जाता है, लड़की के घर वाले खुद कहते हैं शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही हैं, करना ही पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। तो आप खुद देखिए कॉम्प्रोमाइज़ेस वाला जो वर्ड है और एडजस्टमेंट वाला वर्ड है, ये आपको हमेशा सुनना पड़ेगा, और एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप खुद सोच के देखिए कि एक एडजस्टमेंट की लिमिट होती है, कॉम्प्रोमाइज़ेस की लिमिट होती है। आप किस हद तक कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, किस हद तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप सबसे पहले अपनी लिस्ट सोच के देखिए, मतलब लिखना नहीं है, ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको कहना चाह रही हूँ खुद सोच के देखिए कि आपको मिस्टर परफेक्ट मिल चुके हैं, आप किन किन चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे मेरे लिए है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर ऐसा है तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, चाहे कुछ भी होता है एट एनी कॉस्ट। अगर उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, फिजिकल अब्यूज़ किया या फिर डोमेस्टिक वायलेंस किया, दिस इज़ नॉट डन, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी इस केस में। मुझे ड्रिंकिंग स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आपके लिए हो सकता है आप कंफर्टेबल हो, है ना, तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो मैं इस केस में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मेरे हस्बैंड, मेरे मिस्टर परफेक्ट ड्रिंक करें या स्मोक करें। तो ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोग इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो अच्छा ओकेजनली आप ले रहे हैं, ये चीज़ आपके ऊपर है। तो सब चीज़ आपको पता होगी, आपने बना लिया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप कर लेंगे। तो ये लिस्ट आपको पता होगी कि आप किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी कुछ चीज़ें होती हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं, मतलब एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आप कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्या क्या चीज़ें जिसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, किन किन चीज़ों पे करेंगे, ये वाली लिस्ट आपको सोचनी है मन में। और मान लीजिए आपने 6-7 चीज़ें ऐसी सोचनी जिस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और उसके बाद और चीज़ें सोची, मतलब सब कुछ सोचते गए आप, 20-25 चीज़ें आपने निकालनी की। पहले नंबर पे अगर उन्होंने कुछ मतलब आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर आपने ऐसी लिस्ट तैयार करी और उसमें 20 नंबर पे आया कि अच्छा वो दोस्तों के साथ पार्टी पे ज़्यादा चले गए, तो इस केस ये भी एक चीज़ आ गई। तो ये चीज़ आप खुद सोच के देखिएगा कि अब आपकी लड़ाई की वजह क्या है। कि अगर ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली लिस्ट है जहाँ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ अगर हो रही है तो आप तो एडजस्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल करना नहीं है। आपको अपने भी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपको अपने लिए भी लड़ना होगा। लेकिन यस,
अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लिस्ट में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, बेसिकली मान लीजिए कोई ऐसी ही छोटी मोटी बात है, उस पर लड़ाई हो रही है, तो क्या कभी आप लड़ाई करते समय यानी बातचीत करते समय ये सोचते हैं? ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है एंड फीमेल्स के लिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है, दोनों को ही बात मैं बोल रही हूँ। आप ये कभी ये सोचते हैं कि लड़ाई की वजह क्या है? क्या जो आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हो रहा है, क्या वो उस लिस्ट में आता है जो जहाँ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, है ना? क्या आपने कभी ये चीज़ सोच के देखी? जब भी आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या कभी आपने ये सोचा कि क्यों हो रहा है ये आर्ग्यूमेंट, क्या वजह क्या है इसकी? आर्ग्यूमेंट होते होते इतना टाइम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या कभी आप सोचते हैं कि क्या ये चीज़ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं? एग्जाम्पल मान लीजिए आपके हस्बैंड, फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आपके हस्बैंड ज़्यादा बिजी हैं ऑफिस में, एक हफ्ते से आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आप इसी बात पे आर्ग्यू करें कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है, ये है वो है, आप बोले जा रहे हैं, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है और आप बोले जा रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए आप लोगों को संडे को कहीं जाना था और कोई किसी वजह से, उनकी वजह से या किसी कुछ भी कारण हो सकता है, संडे को आप नहीं जा पाए कहीं जहाँ भी आपको जाना था, कुछ भी काम से, तो क्या इस बात पे आर्ग्यूमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपका इन बातों पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है जो कि आपकी कॉम्प्रोमाइज़ लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, दूर दूर तक, आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, तो यहाँ पे आपके हस्बैंड की गलती नहीं, यहाँ पे आपकी गलती है। आपको समझना होगा कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं, कई बार जो केसेस होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार हस्बैंड्स भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, मतलब मान लीजिए वाइफ कहीं बाहर चले गई हैं, खाना नहीं बन पाया, तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगे, तुम घर पे ही रहती हो, करती क्या हो दिन भर, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो क्या कभी उन्होंने सोच के देखा है? हमेशा वो करती है, क्या कभी उन्होंने सोच के देखा है? एक बार वो बाहर चले गई, एक बार नहीं मिल पाया, तो इसलिए क्या वो उनको आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए? क्या ये चीज़ आपने सोच के देखी है? क्या ये चीज़ सही है? सोच के देखिए। लव क्या होता है? व्हाट इज़ लव? बेसिकली लव क्या होता है? आई लव यू बोल देना क्या आपको लगता है कि काफ़ी है? मतलब अगर कोई इंसान 24 घंटे में 400 बार आई लव यू बोल रहा है, तो क्या सच में वो आई लव यू करता होगा, मतलब लव यू करता होगा? आप भी यकीन करते हैं इन बातों में? मुझे लगता है कि बोलने से कुछ नहीं होता है। लव क्या होता है? लव एक फीलिंग होती है। लव के अंदर सबसे पहले ट्रस्ट होता है। अगर ट्रस्ट बन रहा है, रिस्पेक्ट बन रही है, अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यानी कुछ आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं लव के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम आपकी ही चलेगी, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, आपको केयर करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो वहाँ लव अपने आप आ जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए ना, आप डेली किसी के लिए कर रहे हैं, करे जा रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सामने वाला भी तो समझेगा ना, आज तुरंत नहीं समझेगा। मैं ये नहीं कह रही एक दिन में आपने किया और अगले दिन ही आप एक्सपेक्ट करें कि वो भी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं होगा। आप कर रहे हैं, आपने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम बाद वो समझेगा आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस समझेगा। और पता है, ये जो लव होता है बेसिकली इसमें एक फीलिंग होती है अपने से ज़्यादा अपने सामने, यानी जो मिस्टर और मिस परफेक्ट होती है उसके लिए सोचना, अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचना। जब ये वाली फीलिंग आने लगती है ना कि हम अपने से ज़्यादा अपने सामने वाले के लिए, अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं, यही लव होता है। सिर्फ यही चीज़ होती है लव। मतलब मैं अभी आज आपके साथ बैठी हुई हूँ और अगर मेरे मन में ख्याल चल रहा है कि अभी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, उन्हें खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मेरे मन में अंदर से सोच आ रहा है पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। अगर ये वाली केयर आपके मन में आ रही है तो ये एक लव है। सच बता रही हूँ, एक लव है। और लव सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, हर रिलेशनशिप में होता है। आप मदर केयर कर रहे हैं, वो भी एक लव है। फादर केयर लव है, ब्रदर सिस्टर लव है, हस्बैंड वाइफ लव है, हर रिलेशन में लव है। अगर आपने एक पेट पाला हुआ है वो भी लव है। मतलब सच बताऊँ, मेरे घर में एक रैबिट है और जिसको ऐसा नहीं है ना कि ऑल टाइम मैं उसे हग करके बोलती रहूँ ओ, ऐसे नहीं कर सकती मैं। ऑल टाइम हम नहीं हग करके बार बार बोल सकते हैं तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो, ये वो। लेकिन यस, उठते से ही मैं अपने रैबिट को खाना देती हूँ। सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं उसे खाना देती हूँ। क्या है, मुझे अपनी परवाह नहीं होती है, मैं बाद में खा लूँगी, बट मेरे रैबिट ने खाया कि नहीं खाया, ये लव है। तो यही चीज़ होती है। आप जागे, आपने जागते ही
अपने हस्बैंड को मतलब पूछा कि उन्होंने खाया नहीं खाया, जो भी आपका रूटीन होगा, अगर ये वाली केयर आपके मन में आ रही है ना, सिर्फ फीमेल्स के मन में नहीं, मेल्स के मन में भी, अगर हस्बैंड के मन में भी आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते रहते हैं कि तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी, तो उनको चिंता रहती है। अगर चिंता है ना किसी को, तो वो लव की एक फीलिंग है। ये बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। सबके लिए भाषा लव की अलग अलग होती है। अगर आपकी कोई और सोचे तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। हाँ, लव है तो लड़ाई होगी ही होगी, एंड लड़ाई के बिना लव नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली आप बचपन में भाई बहन के साथ कितने लड़े होंगे छोटी छोटी बातों पे, लेकिन आप खुद सोच के देखिएगा हम बचपन में कितना लड़ते थे अपने भाई बहनों के साथ। क्या वो लड़ाई कितना टाइम चलती थी? मतलब ऐसा था कि वो लंबी लड़ाई चलती थी, 4-4 दिन चलती थी? नहीं, अभी सुबह लड़ाई हुई, शाम को खेल रहे हैं साथ में। गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब मैं सभी से बोल रही हूँ, अगर आपकी लड़ाई होती है तो आप कोशिश कीजिए आप अपनी लड़ाई को पहले दिन ही फिक्स कर लीजिए। आप अपनी लड़ाई को ज़्यादा लॉन्ग टाइम रनिंग मत रखिए, क्योंकि आज लड़ाई हुई है, 5 दिन बाद आपको ये भी नहीं पता होगा लड़ाई की वजह क्या है, बस लड़े जा रहे हैं। लड़ाई नहीं कहूँगी, इस केस में बोलूँगी आर्ग्यू करे जा रहे हैं। क्यों करना? आप पहले दिन लड़ाई हुई है यानी आर्ग्यूमेंट हुआ है थोड़ा सा, तो उसको ऐसे ही बिहेव कीजिए ना जैसे बचपन में आप सुबह भाई बहन लड़ते थे, शाम को फिर साथ में बैठे हैं। तो यही वाली लड़ाई अच्छी होती है एक रिलेशनशिप के लिए। ऐसा नहीं कि आज लड़ाई हुई है, महीने तक आपका आर्ग्यूमेंट ही चल रहा है उस बात पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती किससे नहीं होती है? गलती इंसान से ही होती है। तो आपको गलतियों को समझना होगा, आपको खुद को चेंज करना होगा, अपने पार्टनर को चेंज करना होगा। गर्ल्स एंड बॉयज़, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर आपका मनभेद हो गया तो उस केस में एक जो रिलेशनशिप होता है उसका जो पिलर होता है वो वीक पड़ जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है। तो आप मनभेद मत होने दीजिएगा, लड़ाई को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। एंड लड़ाई जब भी हो ना, आर्ग्यूमेंट जब भी हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सीधा सा फंडा है, आप सोच के देखिएगा लड़ाई की वजह क्या है, रीज़न क्या है। क्या आप किसी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं? क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें? क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करें जो आपने कभी सोचा भी नहीं था? अगर नहीं, तो यहाँ पे आप गलत हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो आपने एक लिस्ट तैयार की है कि हाँ इन चीज़ों पे नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़, बाकी चीज़ों पे आप करिए। क्योंकि शादी के बाद जब एक हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड करनी थी, तो एक फ़ीमेल को और एक मेल को, दोनों को इक्वली अंडरस्टैंड करना होता है, सपोर्ट करना होता है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही एक हैप्पीली मैरिड लाइफ का साइन है, लव का साइन है। तो इस केस में आपको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्टमेंट आप कीजिए, थोड़ा वो करेंगे, तब इतना सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में यही समझाना था कि आप अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट सभी को करना पड़ता है। आप जब एक दूसरे को समझेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात दिल से बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर रही थी। मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट करके बोलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखें ये वीडियो एंड अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।